हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन की 86। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रुक करते हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के उस 23वें दिन के अध्याय में, जहां पे हम बात करेंगे मिसलेनियस क्यूज सेक्शन 4 की। जी हाँ, 1, 2 और 3 ऐसे क्यूज सेक्शन हमने दिए हैं यहाँ पे, उन सभी चैप्टर का सार जो कि आप तक हमने पहुंचाया है क्यूज के जरिए। अगर आप उन वीडियो को देख रहे हैं तो वेल गुड है, अगर नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वो वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ, हर वीडियो का पीडीएफ हम लोग देते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, आप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और वहां से जाके हमें एजुकेशन की 86 को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का फायदा है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करेंट अफेयर के अलावा यहाँ पे जितने भी वीडियो दिए जाते हैं उन सबका पीडीएफ वहां शेयर कर दिया जाता है विद वीडियो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबा के, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा और क्यूज को अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा खनिज निक्षेप नहीं है? देखिए, इन देशों में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे और श्रीलंका में जहां पे खेती नहीं की जाती है, वहां पे खनिज नहीं उपजाए जाते हैं, वो कौन सा देश है? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, इट्स अ स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड जो है वो पर्वतों श्रृंखलाओं से घिरा हुआ एक देश है, जहां पे बर्फबारी कुछ ज्यादा ही होती है, इसलिए वहां पे खेती करना संभव नहीं है ठंड के चलते भी। अगला सवाल है कि जायरो का पुराना नाम क्या है? तो जायरो का पुराना नाम है दोस्तों, इट्स अ सी कांगो। नोट कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में 2002 के पेपर में। ठीक है, और ये आरआरबी में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर 2 बार गुजरती है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पिछले नदियों वाले, झील वाले में चैप्टर में कराया भी है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपको बताना अनिवार्य है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर बताऊंगा। यहाँ पे आंसर है लिम्पोपो। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी, लिम्पोपो। वो कौन सी नदी है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है ना? कैप्रिकॉर्न, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, उससे 2 बार ये घूमते हुए नदी गुजरती है, इतनी लंबी नदी है भी। ठीक है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश को होकर गुजरती है? तो देखिए, केनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या ब्राजील। तो अगर आपके आंसर पता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में ही पूछा गया है, बहुत लेटेस्ट है और आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। मैंने पिछली वीडियोस में, अगर लगातार देख रहे हैं आप लोग वीडियोस को, तो वहां पे मैंने ये क्वेश्चन दिया भी था, बताया भी था, इसके बारे में डिस्क्राइब भी किया था। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, मैक्सिको। जी हाँ, भूमध्य रेखा जो निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो वो मैक्सिको से होकर गुजरती है। अगला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो चीन की सीमा को छूता है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की तरफ से है क्वेश्चन, भारतीय द्वीपों की तरफ से है। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ किन्नौर। नोट कर लीजिएगा। देखिए, भारत का अगर आप लोगों ने नक्शा कुछ देखा होगा, इस तरह से होता है भारत का नक्शा। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा नक्शा यहाँ पे सही से बना ना पाऊँ, माफ कीजिएगा उसके लिए। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से जाके यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे जो ये पोर्शन है जो भारत का, ये अच्छा नहीं बन पाया मानचित्र यहाँ पे। तो ये किन्नौर का एरिया है जो चाइना के बॉर्डर से ये टच करता है यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो भारत के, जी हाँ, भारत के मानक समय से 5.5 घंटे लेट है, इसलिए हम लोग आगे हैं 5 घंटे, 5.5 घंटे। भारत की मानक समय जो है वो आगे। क्यों? कारण क्या है कि जो हमारा जो पृथ्वी है, जो हमारा क्षेत्र है, एशिया का जो पार्ट है, एशियन पार्ट है जो, उस पर सबसे पहले सूर्य की रोशनी पड़ती है इसके घूर्णन के चलते। तो जो उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? ठीक है, तो जापान को कहते हैं, और जापान का एशिया में है और उसी से लगे हुए हमारे भारत देश भी हैं, और इसलिए हम लोग जो घूर्णन की जो प्रक्रिया है पृथ्वी की, उसके चलते 5.5 घंटे का जो टाइमिंग हमारा वो आगे है इस ग्रीनविच मीन टाइम से। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है कि किस तारीख को भारत का सबसे छोटा दिन होता है? भारत में सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों 21 दिसंबर को, और 25 दिसंबर से यहाँ पे दिन बड़े शुरू होने चालू हो जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, और ये भी। ठीक है, आंसर है ए। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कौन सा राष्ट्रपाक जलडमरू है ना, राष्ट्रपाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं? तो ये है दोस्तों भारत और श्रीलंका का। तमिलनाडु में भारत जो है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो श्रीलंका के जलमार्ग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ये
पूछ भी सकता है। एनटीपीसी 2016 के ही पेपर में ही पूछा गया है कि राष्ट्रपाल जल डमरू में कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, तो भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो कि म्यांमार जो कंट्री है उसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए असम। जी हाँ, मणिपुर, अरुणाचल और नागालैंड ये तीनों जो है म्यांमार के बॉर्डर से लगे हुए हैं। मानचित्र में कभी देखिएगा, इन सब चीजों को समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला सवाल, पश्चिम बंगाल कितने देशों की सीमा साझा करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनटीपीसी में पूछा गया था लास्ट ईयर 2016 में। ठीक है, और आरआरबी के भी पेपर में ये पूछा गया है आपके 2002 के पेपर में। तो पश्चिम बंगाल जो हमारा राज्य है भारत का, वो 3 देश है ना, 3 देशों के साथ अपना सीमा को साझा करता है। अगर हम बात करें नॉर्थ की, तो नॉर्थ में नेपाल से, ठीक है, और चाइना से, ये एक्चुअली ईस्ट नॉर्थ है, ईस्ट नॉर्थ में चाइना से, और जो हमारा एक है भूटान से। ठीक है, तो ये 3 जो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है पश्चिम बंगाल भी। अगला सवाल देखें हम, क्वेश्चन नंबर 11, राज्य का सही युग्म, इसकी राजधानी। तो चलिए ये तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री, गवर्नर और उसके राज्य और उसकी राजधानी ये पूछता ही एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही है उसका आंसर बताना है। तो देखिए झारखंड, रांची सही दिख रहा है, अगर आप लोग बिहार झारखंड से हैं तो यही एक सही है। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों यहाँ पे बता दें कि देहरादून होती है, छत्तीसगढ़ का रायपुर होता है, और नागालैंड का क्या होता है, तो यहाँ नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। चलिए नागालैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो नीचे कमेंट कीजिए फटाफट, मैं आपको सिर्फ 3 सेकंड का टाइम देता हूं। चलिए फटाफट कीजिए, यहाँ पे आपके पास टाइम है दोस्तों सिर्फ 3 सेकंड। और देखिए मैं बता दूं आपको कि नागालैंड की राजधानी होती है कोहिमा होती है। ठीक है, ये आप लोग शिलोंग यहाँ पे जो गलत मैच किया हुआ है, वैसे तो ये आंसर वैसे यहाँ पे सही है, इट्स अ बी, झारखंड और रांची। ठीक है, रांची की राजधानी है झारखंड की। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो कौन सा जो राज्य है 7 बहनों का सदस्य है। तो 7 बहनें जो हैं, मैंने आपको बताया था कि भारत के जो पूर्वी क्षेत्र के जितने भी, मतलब ये इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जो स्टेट हैं, ठीक है, ये जितने भी स्टेट हैं यहाँ वाले, वो 7 बहनों का एक समूह होता है, जिसमें कि एक सदस्य है उसमें का, उसका नाम है त्रिपुरा। ठीक है, चलिए 7 के नाम आपको बताए हैं, याद रखिएगा। आप लोग पूर्वी क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सैंडल पीक कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है एग्जाम आपके एसएससी CHSL में। ठीक है, 2002 के पेपर में ही। तो आंसर है, नोट कीजिएगा, इट्स अ डी, उत्तरी अंडमान। अंडमान और निकोबार द्वीप में सैडल पीक कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात तट से दूर विवादित तटीय क्षेत्र का नाम क्या है। तो ऑप्शन है कैम्बे की खाड़ी, सर क्रीक, खंबात की खाड़ी या सिंधु का मुख। तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ बी। जी हाँ, सर क्रीक कहते हैं इसको। भारत और पाकिस्तान के बीच जो गुजरात का तट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर क्रीक। ओके, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो सूर्य मंदिर जो है दोस्तों ये स्थित है उड़ीसा में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोणार्क का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो सूर्य का एक मंदिर है। ओके, अगला क्वेश्चन, चलिए फटाफट आंसर कीजिए, ज्यादा क्वेश्चन टाइम नहीं ले सकते हैं आप लोगों का हम, क्योंकि टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी कौन सा सीमा जो है रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, कौन सी सीमा जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी एक दिया था इससे रिलेटेड। आंसर है बी, ये है रेड लेफ लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच का ये बंटवारा करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सबसे लंबी। ठीक है, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ या बांग्लादेश के साथ। तो दोस्तों आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बांग्लादेश। जी हाँ, जो पूर्वी क्षेत्र है हमारा बांग्लादेश, वो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करता है अपने भारत देश के साथ। ओके, अगला सवाल, न्यूनतम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश। तो न्यूनतम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश जो है वो है भूटान। ठीक है, बहुत ही छोटा देश है
और बहुत ही गरीब देश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा शहर सबसे दूर दक्षिण में स्थित है? तो ऑप्शन है लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद या चेन्नई। तो दक्षिण में है चेन्नई दोस्तों। ठीक है, हैदराबाद भी है पर वो सबसे दूर नहीं है। ठीक है, सबसे लास्ट छोर है मतलब तमिलनाडु का, तो उससे चेन्नई है सबसे लास्ट में इस ऑप्शन में। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो लास्ट छोर पे कन्याकुमारी है, पर चेन्नई सबसे छोर पे है, इसलिए हम लोग चेन्नई यहाँ पे ऑप्शन देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर, यानी कि भारत का गोलार्ध में निहित है। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत जो मानचित्र पे है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हमारा मानचित्र में, पृथ्वी के जो वर्ल्ड का मानचित्र देखोगे उसमें ये बताया गया है। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पे दिए हुए, वो सभी प्रश्न आप तक पहुँचाने में सक्षम रहा हूँ और आप लोगों ने भी आंसर किए होंगे। क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस क्यूज को अटेंड कर सके और उनको भी एग्जाम में ये थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके हमारी तरफ से। चलिए बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम पे जाके अपने PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।